आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक बल में एक बहुत ही अहम मौके की असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका है ये। जी हाँ, हमारे पास इससे जुड़ी काफी सारी जानकारी है, तो सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आए, मतलब जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्या जरूरी है। सही कहा। तो सबसे पहले क्या देखें? तारीख। हाँ, सबसे जरूरी बात तो वही है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2025। अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल। तो जो भी सोच रहे हैं उन्हें जल्दी करनी होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, बताइए। देखिए, इसमें दो मेन स्ट्रीम्स हैं। एक है जनरल ड्यूटी यानी जीडी और दूसरी है टेक्निकल ब्रांच। ओके। जीडी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए। अच्छा, मतलब साइंस बैकग्राउंड जरूरी है 12वीं में, भले ही ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। जी हाँ, बिल्कुल। और जो टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए तो नाम से जाहिर है इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। मतलब बीई या बीटेक होनी चाहिए, वो भी जो उनकी बताई हुई इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, जैसे नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। समझ गए। और उम्र, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 21 से 25 साल। 21 से 25। जी। हालांकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से कुछ छूट भी हैं, वो डिटेल नोटिफिकेशन में देखनी होगी। ठीक है। अच्छा, और वैकेंसीज कितनी है, कुल पद? हाँ, जानकारी के हिसाब से टोटल 170 पद हैं। 170? जी। इसमें से 140 तो जनरल ड्यूटी जीडी के लिए हैं। ओके, ज्यादातर जीडी के लिए ही हैं। हाँ, और बाकी 30 पद टेक्निकल ब्रांच के लिए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं। तो ये तो वाकई अच्छी खासी संख्या है, 170 पद। हाँ, कह सकते हैं। ऑफिसर तो अच्छा है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। कैसे चुने जाएंगे कैंडिडेट्स? ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें कुल मिलाकर 5 स्टेजेस हैं। 5? अच्छा। पहला स्टेज है ऑनलाइन एग्जाम। इसको CGCAT कहते हैं, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, पहला तो टेस्ट हो गया। जी। जो इसमें क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 पर, जो है PSB। PSB ये क्या है? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये एक तरह का इनिशियल स्क्रीनिंग है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट वगैरह। थोड़ा इंटरव्यू जैसा भी होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी भी देखी जाती है शुरू से ही। बिल्कुल। PSB क्लियर करने के बाद आता है स्टेज 3, FSB। FSB मतलब? फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। जी हाँ, ये ज्यादा डिटेल्ड होता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू ये सब होता है। ये करीब 4-5 दिन चलता है। ओह, काफी इंटेंसिव लगता है तो। हाँ, ये पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को परखने के लिए होता है। इसके बाद स्टेज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन। जाहिर है डिफेंस फोर्सेस हैं तो मेडिकल फिटनेस तो चाहिए ही। बिल्कुल। और जो इन सब में फिट पाए जाते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद स्टेज 5 में जाते हैं, जो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहाँ होती है? ट्रेनिंग होती है इंडियन नेवल एकेडमी, एजीमाला, केरला में। अच्छा, नेवल एकेडमी में। तो ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। जी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। पैसे कितने मिलेंगे? हाँ, तो जो शुरुआती बेसिक पे है वो 56,100 रुपए प्रति माह है। 56,100 बेसिक? जी। और ये सिर्फ बेसिक है। इसके ऊपर DA, TA और दूसरे कई सारे अलाउंस जोड़ते हैं। तो ऑफिसर लेवल के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टार्ट है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया पैकेज लगता है। हाँ जी। और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। मैं दोहराता हूँ, joinindiancoastguard.cdac.in। सारी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक यहीं मिलेगा। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो ये वाकई इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर के तौर पर करियर शुरू करने का एक शानदार मौका है। निश्चित रूप से। और जैसा कि एक जगह लिखा भी था, फॉर्म भरो, देश से जुड़ो। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। हाँ, ये देश सेवा से जुड़ने का भी एक रास्ता है। और ये जो 5 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये दिखाता है कि उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान वाले लोग नहीं चाहिए। सही बात है। उन्हें मेंटली और फिजिकली मजबूत लोग चाहिए जो कोस्ट गार्ड की चुनौतियों का सामना कर सकें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ फॉर्म भर देना या टेस्ट पास कर लेना ही काफी नहीं है। इस रोल के लिए एक खास तरह का डेडिकेशन और मानसिक दृढ़ता चाहिए होगी। बिल्कुल। ये कैंडिडेट को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो इस लाइफस्टाइल और इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। सही। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कोस्ट गार्ड की नौकरी में रोजमर्रा की चुनौतियां क्या होती होंगी और सैटिस्फैक्शन कैसा मिलता होगा। ये बातें शायद विज्ञापन या सैलरी फिगर से ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। इस पर भी विचार करना जरूरी है।
ये सिर्फ जॉब प्रोफाइल और सैलरी से बढ़कर है।